हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। जब बात आती है उस समय की जब श्री कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी से हुआ था, तो ये प्रश्न हम सबके मन में आना स्वाभाविक है कि क्या ये सब बातें राधा रानी को पता होंगी। कृष्ण अपने जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना के बारे में राधा रानी को बताए होंगे, और कैसा रहा होगा वो मंजर जब राधा रानी को अपने कान्हा के विवाह के बारे में पता चला होगा। आज की इस वीडियो में आपको हम इसी रहस्य के बारे में बताएंगे। अगर हम असलियत की बात करें तो वास्तव में कृष्ण ने राधा रानी को अपने विवाह की खबर स्वयं बताई ही नहीं थी। श्री कृष्ण ने अपने कर्ण निर्वाह को लेकर इतने कठोर थे, यहाँ तक कि वह वृंदावन से जाने के बाद अगले 100 सालों तक एक बार भी राधा रानी से मिलने वृंदावन में नहीं लौटे थे। कृष्ण द्वारकाधीश थे। उनके विवाह की बात आम लोगों की तरह ही राधा रानी को पता चली। उन्हें उससे कोई समस्या नहीं थी। हम विवाह क्यों करते हैं? किसी के साथ जिसे हम प्रेम करते हैं, सदा सदा के लिए रहने के लिए। और राधा कृष्ण बिना विवाह के ही हमेशा से एक दूसरे के साथ हैं। और राधा तो ये तक जानती थी कि कृष्ण ने ये विवाह क्यों किया है। कृष्णा को कभी इस बारे में राधा रानी को बताने या उनसे अनुमति मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी। कृष्ण जानते थे कि राधा सब कुछ अपने आप समझ जाएंगी, क्योंकि किसी को अपनी आत्मा को बोलकर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। राधा कृष्ण की ही आत्मा है, लेकिन हर काम और उस काम के पीछे का कारण राधा रानी अच्छी तरह से जानती हैं। यहाँ तक कि चाहे कृष्ण की 16,108 कन्याओं से विवाह करना हो, या फिर धर्म स्थापना का काम करना हो, या प्रत्येक कार्य के उसके पीछे छिपे कारण को जानती थी। सर्वज्ञाता श्री राधा रानी, उन्हें कभी श्री कृष्ण के किसी विवाह से कोई समस्या हुई ही नहीं। हर्ष अवश्य हुआ, क्योंकि वो कृष्ण से सबसे दूर होते हुए भी उनके सबसे करीब थी। जैसा कि हम सब जानते हैं और उल्लेख भी है कि द्वारिका के निर्माण के समय श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी खिड़की गोकुल की तरफ ना खुलती हो, ताकि कर्मठ श्री कृष्ण तक अपने कर्म करते समय कोई गोकुल की सुहानी याद या सुहानी हवा तक पहुंच ना सके। इन सब बातों से हमें ये तो पता चलता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी कभी साक्षात एक दूसरे से 100 वर्षों के विवाह के समय नहीं मिले थे। इन बातों को करने के लिए या फिर श्री कृष्ण राधा रानी को ये नहीं बता पाए थे कि वो विवाह करने वाले हैं। जब श्री कृष्ण को माता रुक्मिणी का पत्र मिला, जिसमें उन्हें पहले से ही प्रतीक्षा थी, श्री कृष्ण ने माँ रुक्मिणी का हरण किया। उसके बाद उन्होंने स्वयं ही घोषित किया कि संसार ये मानता है कि मैंने आपका शिशुपाल जैसे असुर से रक्षण किया है। वास्तव में आपने मुझे यह पत्र भेजकर मेरे प्राणों को रक्षा प्रदान की है, क्योंकि जब श्री कृष्ण को माता रुक्मिणी के स्वयंवर के बारे में पता चला तो वे बेहद अधीर हो गए थे। वो स्वयं बताते हैं कि वो रातों को सो नहीं पाते थे। केवल अपनी रुक्मिणी की चिंता में इन बातों से साबित होता है कि श्री रुक्मिणी के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम अनंत है। और जो प्रेम, जो संबंध, जो व्यक्ति श्री कृष्ण को इतना अधिक प्रिय हो और राधा रानी को प्रिय ना हो, या राधा जी को ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या करें, ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता है। आखिरकार साक्षात विष्णु और लक्ष्मी जी का मिलन होता है। ब्रह्मांड के सभी दिव्य शक्ति और देवी देवता के सामने श्री कृष्ण रुक्मिणी का मधुपुर में विवाह होता है। पद्म पुराण और श्री रुक्मिणी विवाह लघु अष्टका में ये साफ साफ उल्लेख है। द्वारका में श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का प्रेम विवाह जब हुआ, तब नंद बाबा और यशोदा मैया, औरतों और सभी गोपियाँ भी वहाँ स्वयं शामिल हुए थे। हालांकि उसमें ये नहीं बताया जाता है कि राधा रानी उन गोपियों में शामिल थे या नहीं। श्री कृष्ण रुक्मिणी के प्रेम विवाह की पूरे आर्यावर्त में फैली थी, और ज़्यादातर यही माना जाता है कि ये खबर वृंदावन पहुँची और तभी राधा रानी को भी इस बारे में पता चला। किंतु क्या हमें यह आशा करनी चाहिए कि ये खबर सुनकर गोपियाँ रोई या ईर्ष्या से भर गईं? राधा रानी तो स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा है। जिनसे कृष्ण प्रेम करें, उनसे राधा रानी कैसे न करें? प्रेम करे तो यहाँ तो बात उल्लास और हर्ष की हुई कि कान्हा का विवाह हुआ है, दुख की नहीं। राधा रानी का प्रेम परम परिशुद्ध है, जिसे मनुष्यों के हृदय और बुद्धि से समझा भी नहीं जा सकता है। उन्होंने उन कृष्ण को जाना जिन्हें जानने में इंसान युगों युगों तक का समय लगा देता है। वो जानती हैं कृष्ण के हर कर्म के पीछे का कारण, वो जानती हैं कृष्ण का रुक्मिणी के प्रति अनंत प्रेम, क्योंकि वो तो स्वयं ही कृष्ण की प्रेम शक्ति हैं। वो जानती हैं कि कृष्ण सबके हैं और सब कृष्णा के हैं। कृष्ण का सबसे प्रेम अनंत है और सबका श्री कृष्ण से प्रेम, और उनकी प्रेम कहानी भी अनंत है। कृष्ण की हर पत्नी का उनके जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है और उनकी अपनी भूमिका है। रुक्मिणी और कृष्ण वह दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। माता रुक्मिणी के बिना श्री कृष्ण हमेशा अधूरे हैं। तभी श्री
रुक्मणी जी के हरण के बाद मथुरा के कन्हैया श्री कृष्ण बन जाते हैं, जिस बात को हर घंटे बाद माता रुक्मणी से स्वयं श्री कृष्ण को कहते हैं कि आज से संसार मुझे श्री कृष्ण कहेगा। ये है राधा रानी का प्रेम जो ये सब जानता है। इसके बावजूद भी राधा जी ये जानती है कि उनका और श्री कृष्ण का शाश्वत रिश्ता है जो कभी नहीं बदल सकता, ना ही कम हो सकता है, क्योंकि राधा का प्रेम वो परम रहस्य है जिसे स्वयं कृष्ण भी नहीं समझ पाते हैं। जब तक श्री कृष्ण उसे जान पाते हैं, राधा रानी का प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। वास्तव में तत्व रूप से देखा जाए तो राधा रानी और रुक्मणी दोनों एक ही हैं। तो कृष्ण रुक्मणी के विवाह से भला राधा रानी को क्या समस्या हो सकती है? समस्या तब आती है जब हम इंसान की नज़रों से राधा कृष्ण के रिश्ते को देखने लगते हैं, जाने अनजाने उन्हें दो अलग इंसान मानने लगते हैं, जिन्हें हम इंसानों की तरह ही मिलने पर खुशी होती है, अगर बिछड़ जाएं तो दुख होने लगता है। अब वो एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाएंगे, ये सोच सोच कर वह दिन रात रोते रहते हैं। वास्तव में जब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि राधा जी को किस प्रकार का अनुभव हुआ होगा श्री कृष्ण के विवाह की बात सुन के, तो ये प्रश्न आता है इसलिए कि आजकल हमारे प्रेम की समझ अलग है। राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, पर वो ये जानती थी कि कृष्ण स्वयं हरि नारायण हैं, वो सभी के परम प्रेमी हैं, इसलिए कभी उन्होंने श्री कृष्ण को बांधा नहीं और उन पर अपनी मोहर नहीं लगाई। जबकि आजकल हम सिर्फ मोहर लगाते हैं कि ये लड़का या लड़की सब मेरा है या मेरी है, जबकि सत्य ये है कि दिल से जो आपका है वो चाहे कहीं भी चला जाए, वो केवल आपका ही रहेगा, और जो दिल से आपका नहीं उस पर आप लाखों बार मोहर चूना लगा लें, वो आपका कभी नहीं बन सकता है। तो आप बताइए या स्वयं से प्रश्न कीजिए, आप कहाँ से ढूंढ लाएंगे कृष्ण के विवाह की बात सुनकर उस राधा में क्रोध, जलन जो सिर्फ कृष्ण का ही एक अंश है, उन्हीं का विस्तार है और उन्हीं का स्वरूप है और उन्हीं का आधार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।